हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मज़े में, मस्त। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्राफ। ग्राफ जो है वो आईआईटी जेई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब मैं इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, आप बात समझ रहे हैं मेरी? क्योंकि ग्राफ जो है वो एक नींव है। हम समझ सकते हैं जो जैसे मकान बनता है तो नींव बनती है ना, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ऊपर बनाते जाते हैं। वैसे ही ये ग्राफ कैलकुलस की नींव है। कैलकुलस का मतलब जो अभी आप अगर 11 ट्वेल्थ में हैं तो आपको आइडिया है कि कैलकुलस का मतलब डिफरेंशियल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, दो पार्ट में कैलकुलस को डिवाइड किया गया। फंक्शन से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप कई सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद उनके ग्राफ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कैलकुलस में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो सीधे ग्राफ से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ कैसे बनते हैं, उनमें किस किस का क्या रोल होता है, वो मैं पहले सारी बातें कर चुका हूँ। अभी भी मैं कुछ डिटेल में बातें करूँगा जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे फिर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर की देख ले, वैसे तो आप 20-40 ईयर्स के आपके पास रहती हैं, बुक्स मिल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फंक्शनल पार्ट फंक्शन, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, उनके क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो उसके लिए हमको उनकी प्रॉपर्टीज और उनके ग्राफ का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ लिख लेते हैं, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। राइट डाउन ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद साइन एक्स के ग्राफ से फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो आप होशियार हैं, आपको आता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसे ड्रॉ होता है। क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x मैंने नहीं बताया तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं पता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x में प्रॉब्लम क्रिएट होगी उन स्टूडेंट को जिन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हमको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही मिलती है। x की कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 0 से 1 के बीच में आप रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर देगा 0। लोएस्ट वैल्यू जो होती है वही ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 से 1 लिया तो y की वैल्यू 0। 1 से 2 मतलब अगर 1.2 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछूं, या अगर मैं पूछूं आपसे कि 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आंसर होगा 1। -1 से 0 के मिड का अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूंगा तो आप बताएंगे -1। तो जो लोएस्ट वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए 0 से 1 के मिड में है तो लोएस्ट है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में है तो लीस्ट वैल्यू 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू है y की वो ले लेते हैं। 0 से 1 के मिड में y की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 to 3 में 2, -1 से 0 में माइनस। यहाँ तक आप मेरे साथ में हैं? क्लियर हो रही है मेरी बातें, आपको समझ में आ रही हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जेई मेन एंड एडवांस के लिए। फोकस करिए आप इस ग्राफ को देखिए, ठीक है? और ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्चुअली में मार्केट में कई सारी बुक्स मिलती हैं ग्राफ के लिए, और उसमें हर हर फंक्शन के लिए, हर ग्राफ के लिए नए नए रूल बना देते हैं लोग। ये ग्राफ तो इसके लिए ये रूल याद कर लो, वो ग्राफ तो उसके लिए वो रूल याद कर लो। तो वो सारे रूल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वैसे ही आपके पास याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे करेंगे, कैसे? वो सारे ग्राफ को आप किनारे करिए, आप शैलेश सर की क्लास में आइए और देखिए मैं आपको ग्राफ में अभी मास्टर बना दूंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, बातें बहुत हो गई। अब चलिए y इक्वल टू, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई में कुछ वैल्यूज कंसीडर, जैसे मान लीजिए आप किसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम बचपन की यादें करते हैं ताज़ा, कि आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ या y इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या करते हैं भाई, x की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं वो आप अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, माइनस की ले लेते हैं, -1 -2 -3, वो सारी वैल्यूज आप ले लेते हैं और उन वैल्यूज को x की जगह पे पुट करते हैं और y का एक कलेक्शन निकाल लेते हैं, और वो कलेक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंज। जो x की वैल्यूज हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। यहाँ पर डोमेन और रेंज का आइडिया होना भी बहुत जरूरी है। डोमेन का मतलब क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन fx इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। x की सारी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा वो कहलाएंगी डोमेन, और x की सारी वैल्यू रखने के बाद जो y का कलेक्शन हमको मिला है वो क्या कहलाएगा, रेंज। तो डोमेन और रेंज का भी चलिए हमने पढ़ लिया, याद दिला दिया, आपको तो पता होगा, आपको तो आता होगा, है कि नहीं, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो चलिए अब बात करते हैं, y इक्वल टू हमने x जो है अपनी तरफ से कंसीडर करते जाते हैं, चलिए कुछ माइनस की वैल्यूज भी ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू -2 से हमने ले लिया -1, फिर x की वैल्यू -1 से ले लिया 0, और फिर x की वैल्यू ले लिया 0 से 1, और फिर x की वैल्यूज ले लिया 1 to 2। बस ये 4 वैल्यूज ही ले लेते हैं, बाकी ज़्यादा जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और y इक्वल टू पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखते हैं। तो देखिए मेरा सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि आपको पता चल जाए कि इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं। इंटीजर वैल्यू में हमें जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है तो हमें लोएस्ट वैल्यू लेनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ y की वैल्यू 0 का ग्राफ मिलेगा, यहाँ y की वैल्यू 1 का ग्राफ मिलेगा, यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप x की वैल्यू -1 से 0 रखेंगे तो -1 का मिलेगा, जब -2 से -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिल जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब चलिए इनको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए मैं इनको यहीं पे प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यूज और y की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये क्या बन जाएगा हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया x एक्सिस। अब जरा देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी ले लेते हैं, जैसे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ -1 ले लिया, यहाँ -2 ले लिया, इधर भी ले लिया 1 और 2, और इधर भी ले लिया -1 और -2, y की वैल्यूज ले ली, और ये -y एक्सिस हो गया, ये -x एक्सिस हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को होती ही नहीं है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस तो हम बचपन से कह सकते हैं कि ड्रॉ करते रहे। बचपन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब से आपको x और y एक्सिस 6th 7th में या 5th में जब से बताया गया होगा तब से आपको आइडिया इसका होगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब देखिए कंसीडर कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मुझे 0 से 1 के बीच में लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइंस है वो कैसे लेते हैं, फिर मैं उन लाइंस को हटा दूंगा। जैसे मान लीजिए पहले मैं ये लेता हूँ y इक्वल टू -2। अब y इक्वल टू -2 वाली लाइन पूरी की पूरी ये बनने वाली, देखिए y इक्वल टू -2 की लाइन पूरी की पूरी ये बनेगी, ये बनेगी y इक्वल टू -2 की लाइन, यही तो होगी ना, ये है y इक्वल टू -2। अब देखिए इसमें, और ये हो गई y इक्वल टू -1 की लाइन। लेकिन अब ये लाइन में हमें लेना कहाँ तक है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये y इक्वल टू 0 हो गई, और ये y इक्वल टू 0 के बाद ये y इक्वल टू 1 हो जाएगी। लेकिन क्या हमारा ग्राफ ऐसा बनने वाला है क्या, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है वो सुनिए। क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो जरा पहले मैं ले लेता हूँ 0 से, ये 0 जो y इक्वल टू 0 यहाँ से, x की वैल्यू जब 0 से 1 के मिड में है, x की वैल्यू जब 0 से, ये 0 है, 0 पे देखिए इक्वालिटी लगी हुई, क्लोज्ड इंटरवल है तो 0 को क्लोज कर दिया, और 1 पे ओपन है तो 1 को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, और 0 से 1 के मिड में y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो फिर ये वाले ग्राफ को हमने यहाँ से ऐसे, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, y की वैल्यू तो आपको क्या मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है। तो ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर।
फिर जैसे y इक्वल टू 1 के बारे में बात करो तो x की वैल्यू जब 1 से 2 के मिड में रख रहा है तो 1 पे जब x की वैल्यू देखिए 1 रख रहा है तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होता है? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पूछा जाए तो 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 भी क्या होता है? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 भी क्या होता है? 1। माइनस का कोई ले लेते हैं तो -1 से 0 के बीच में तो निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, सब में जो लोएस्ट वैल्यू है, जैसे -2 से -3 ले लेते हैं तो -3 कम हुआ ना तो -3 हो जाएगा। अगर -2 से -3 के मिड में अगर कोई x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, लोएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। 0 से 1 के बीच में ले लिया। अब जरा 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं तो 1 से 2 में देखिए ये मिल रहा है तो y की वैल्यू 1 है। तो y की वैल्यू 1 है तो पूरा ये ग्राफ हमें नहीं लेना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यूज देखनी है, जो कि x की वैल्यूज बोली गई है 1 से 2 के मिड में है। तो x की वैल्यूज अगर 1 से 2 के मिड में है तो 1 पे तो क्लोज हो जाएगा और 2 पे ओपन हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा इस तरीके से, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप x की वैल्यू 1 से लेते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 से लेके 1.99 तक लेते हैं तो वैल्यू y की क्या मिलेगी? 1 ही मिलने वाली है। और जब 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, फिर तो यहाँ पर 2 पे डार्क हो जाएगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर ये लाइन तो हमारे लिए पूरी बेकार होगी, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे -1 से मैंने 0 लिया तो -1 होगी, x की वैल्यू -1 से 0 ले लिया तो 0 पे तो ओपन हो जाएगा। ये हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल का कॉन्सेप्ट आपने 9th-10th में भी देख लिया होगा कि जहाँ पर डार्क है वो वैल्यू वही दे रहा है और जहाँ पर हॉलो है मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से बात हो रही है, 0 से आगे की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 0 से 1 के मिड में, और अगर इसमें बात हो रही तो -1 से 0 के बारे में बात हो रही, तो फिर ये पूरा का पोर्शन, पूरा पोर्शन नहीं रहने वाला, ये वाला पोर्शन अब आप हटा दीजिए। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? फिर अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 से 2 के बीच में ले लिया, 0 से 1 ले लिया, -1 से 0 ले लिया, -2 से -1 में y की वैल्यू -2 मिल रही है, तो y की वैल्यू -2, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हो गया। लेकिन क्या हम पूरा का पूरा ग्राफ लेंगे? नहीं, आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं लेंगे बताइए? क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया है कि x की वैल्यू आपको -2 से -1 पर ही y की वैल्यू मुझे -2 लेनी है। तो अब हमने x की वैल्यूज यहाँ पर ले लिया, ये -2 पे तो क्लोज्ड हो गया, -1 पे ओपन हो गया और बाकी ग्राफ को जो है वो बाय बाय टाटा बोल दिया, चलो ग्राफ हट जाओ यहाँ से। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत इजी सा ये ग्राफ होता है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसी से अब हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, उसके लिए भी कोई नया कॉन्सेप्ट हम याद नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला ग्राफ तो आइडिया लग गया होगा कैसे बनने वाला है। बाकी आप लोग तो समझदार हैं, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो फिर शैलेश सर है ना, आपको बताएंगे सारी चीज़ें। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत इन द सेंस आपको जो भी बताया जा रहा है उसको आपको तैयार करना है। बाकी मैं आपके साथ में हूँ, जितना भी आप मुझसे, मेरे एक्सपीरियंस से जितना भी आप लेना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा। बात समझ में आ रही है? तो आपकी मेहनत और मेरा एक्सपीरियंस प्लस जब हो जाएंगे तो जेई की रैंक बन जाएगी और उसमें फ़ायदा किसका होगा? आपका। ठीक है, क्या मेरा फ़ायदा भी होगा? यस, मुझे कहने के लिए हो जाएगा कि ये देखिए मेरा बच्चा है जिसको मैंने पढ़ाया, जेई में सिलेक्शन दिया, मुझे भी तो खुशी होगी कि नहीं? क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। फिर वही बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के लिए भी ऐसी बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने सीधा सा ये पढ़ा हुआ है कि x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में होती है तो y की वैल्यू 0, 1 से 2 में जाने का चांस ही नहीं है और -1 से 0 ही रहेगा, यानी 0, -1 और 1। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मुझे क्या क्या मिलेगी? और ये देखिए यहाँ पर अगर पहले मुझे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा तो पहले मैं थोड़ा सा y इक्वल टू साइन एक्स का आइडिया दे देता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स जो होता है उसमें x की वैल्यू क्या होती है? कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं,
y की वैल्यू जो y x का मतलब डोमेन हो गया, y जो है वो रेंज जो है वो -1 से 1 के मिड में ही मिलने वाली है। तो साइन एक्स का जो डोमेन है वो एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख दो, साइन एक्स कभी बुरा नहीं मानता है। जैसे 10x बुरा मान जाता है, 10x को बुरा मान जाता है, -π/2 से π/2 तक आप रखो, -π/2 रख दो, +π/2 रख दो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 10x में जैसे रखोगे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी देने लगता है, तो वो बुरा मानता है। तो इसलिए वो सारे के सारे ऑड मल्टीपल हमको डोमेन से हटाने पड़ते हैं। साइन एक्स एकदम पॉजिटिव आदमी, कुछ भी रखो, मैं वाई की वैल्यू दूंगा, आप मुझे कुछ भी कहो, मैं उसका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट जरूर दूंगा, इनपुट आप कुछ भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखिए साइन एक्स जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड के बारे में भी हम पहले कभी बात कर चुके हैं, फिर से एक बार थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं आपको कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, तो टी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। टी जो होता है वो लीस्ट होता है और पॉजिटिव होता है। जैसे साइन 2 पाई प्लस एक्स रखो साइन एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स रखो साइन एक्स, साइन 6 पाई प्लस एक्स रखो साइन एक्स, -2 पाई प्लस एक्स रखो तब भी साइन एक्स। माइनस का हम नहीं ले सकते क्योंकि टी जो होता है, जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए सबसे छोटा क्या मिलेगा, 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन में बहुत फायदे हैं, आप 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना लीजिए, 0 से 2 पाई की जो ग्राफ की फोटो है उसको उठाइए और खींच दीजिए उसको, 0 से 2 पाई वाला जो है वो 2 पाई से 4 पाई तक खींच दीजिए, पूरा का पूरा डिट्टो ग्राफ उधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर -2 पाई से शिफ्ट कर दीजिए, सारा ग्राफ बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। क्लियर हो रही बात? तो जैसे मान लीजिए 0 से 2 पाई तक आपको सबको पता है, मैं साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा प्लॉट करता हूँ यहाँ पे और आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा हुआ है। ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, और हम क्या करेंगे, सिर्फ 0 पाई और 2 पाई तक करते हैं, बाकी माइनस वाले तो आप, अरे आप होशियार हैं, आप कर लेंगे खुद। ठीक है ना, क्यों कर लेंगे वो बात समझ रहे हैं ना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप क्यों कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने 2 पाई तक का कर लिया, 0 से 2 पाई तक कर लिया, आप उसी ग्राफ को आगे शिफ्ट कर दीजिए, उसी ग्राफ को पीछे शिफ्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए 0 से पाई ले लिया, अब यहाँ पर मैंने π/2 भी ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 π/2 भी ले लिया, और ये मैक्सिमम वैल्यू +1 ले ली और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 ले ली। अब देखिए 0 से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो 0 पे तो 0 देता है, ये साइन एक्स का इतना आइडिया तो आई है, 90 पे वैल्यू 1 दे देता है, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है, पाई, पाई पे वैल्यू क्या देता है 0, 3 π/2 पे -1, और फिर ये इस टाइप से बनता चला जाता है, ये हो गया -1, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि 0 से 2 पाई में यहाँ पर लिया हमने, बाकी ऐसे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, इधर पीछे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं से बंद हो गया। साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ हमें इतना ही देखना है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बनाना है, तो पहले हम इतना ही ग्राफ बनाते हैं, फिर उसी को खींच देंगे आगे की तरफ। यहाँ तक बात क्लियर है? 90 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 90 पे वैल्यू 1 दे रहा है, देखिए 90 पे 1 दे रहा है। साइन ऑफ कोई भी पाई का मल्टीपल होता है हमेशा 0 देता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं इसी से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अब हम इसी से क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स कैसे बनेगा, ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पर हमने ले लिया पाई, और ये π/2 हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, पाई हो गया, यहाँ पर 3 π/2 के नीचे 3 π/2 ले लेते हैं, और 2 पाई के नीचे 2 पाई ले लेते हैं, इजी। अब देखिए जादू, देखिए आप, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सारे कॉन्सेप्ट बेकार हो गए, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, कैसे करेंगे देखिए। अब जब आप देख रहे हैं कि ग्राफ जीरो से ग्राफ जो है वो, जब हम x की वैल्यू 0 से π/2 तक चल रहे हैं, तो देखिए ये वाला पोर्शन हमें मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिल रही है, तो 0 से 1 की, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 से π/2 लेते हैं, तो y की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में मिल रही है, तो x की वैल्यू 0 से π/2 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो हमने 0 को क्या कर दिया, डार्क कर दिया, यहाँ पर हमने 0 को क्या कर दिया, ये 0 जो है वो डार्क हो गया। फिर पहले हम सारे इंटीजर पॉइंट ले लेते हैं। इंटीजर पॉइंट कैसे लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू हमने
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का बनाना है। ये तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये तो y इक्वल टू साइन एक्स है, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के लिए कॉलम बनाना है। तो जब मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, साइन ऑफ 0, यानी क्या मिल जाएगी, 0। फिर उसके बाद जब मैं x की वैल्यू π/2 लूँगा तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन π/2, यानी कि ये क्या मिल जाएगी, 1। फिर इसी तरीके से 3-4 वैल्यूज मैं ले लेता हूँ, फिर पाई ले लूँगा तो पाई पे y इक्वल टू साइन पाई क्या दे देगा, 0, साइन पाई 0 तो 0। फिर x की वैल्यू पाई के बाद 3π/2 ले लूँगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 2 पाई ले लूँगा तो y की वैल्यू फिर मुझे क्या मिल जाएगी, 0। सारे इंटीजर पॉइंट आप यहाँ पे डार्क कर दीजिए, सारे इंटीजर π/2 पे 1 मिल गया, डार्क कर दिया, ये 1 है, यहाँ पर +1 है। फिर पाई पे ये हो गया, इसको भी डार्क कर दिया। 3π/2 पे -1 मिल गया तो इसको भी डार्क कर दिया, ये -1 हो गया। उसके बाद फिर 2 पाई पे ये सारे इंटीजर पॉइंट हमने डार्क कर दिए। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल है ना, सारे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको किसी का भी ग्राफ बनाना हो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। इंटीजर फंक्शन, जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के पूछे गए, इंडेफिनिट और डेफिनिट में। डेफिनिट में खासकर पूछे जाते हैं, इंडेफिनिट में तो छोड़ दीजिए, ईजी हो जाता है, लेकिन डेफिनिट में खासकर पूछे गए। क्लियर हो रही बात। तो देखिए 0 से π/2 में अब हम देखते हैं ग्राफ जो हमें 0 से π/2 के बीच में मिल रहा है तो वो 0 मिल रहा है, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो बाकी सारे पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से डार्क कर देते हैं कि 0 से π/2 के बीच में y की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का कुछ ऐसे ही बनते हैं। फिर π/2 पे यहाँ पर हॉलो सर्कल हो जाएगा। क्यों हॉलो हो जाएगा बताइए, हॉलो और डार्क का मतलब आप सबको पता ही है। हॉलो का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि π/2 पे वैल्यू क्या दे रहा, 1 दे रहा, तो 1 को हमने डार्क कर दिया। π/2 से पाई के बीच का ग्राफ आपका पोर्शन आप देखिए, π/2 से पाई के बीच का ये मिल रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो तभी भी 0 से 1 के मिड में है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 ले ली गई है। फिर जब यहाँ के पोर्शन की बात करोगे आप इधर आ जाइए, π/2 से 3 से लेके 3π/2 के मिड में, तो ये वाला 0 से -1 देखिए, यहाँ तक ये 0 से -1 में दे रहा है, यानी -1 से 0। तो -1 से 0 में y की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन, -1 ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो पाई से आगे जैसे ही जाओगे आप ये हॉलो सर्कल हो जाएगा, लेकिन 3π/2 पे वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो 3π/2 पे है वो क्या दे रहा है, 3π/2 पे -1 दे रहा है। और उसके आगे जब आप जैसे ही आगे बढ़ोगे यहाँ पर ये आ जाएगी। तो ये बताइए इसमें अब आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। 3π/2 पे -1 क्लियर, 3 पाई से लेके 3π/2 तक, यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है पाई से लेके 3π/2 तक, उसकी वैल्यू -1 से 0 है। तो -1 से 0 है तो -1 ले लिया यहाँ पर, और बाकी में सब में -1 आ गया। 3π/2 पे वैल्यू -1 दे रहा तो वहाँ डार्क कर दिया। ये बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक। अब ये हमको साइन एक्स का पीरियड जो है वो क्या होता है, 2 पाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड भी 2 पाई होता है। तो अब ये आपकी ग्राफ की फोटो आपको मिल गई, इसी ग्राफ को आप 2 पाई से आगे शिफ्ट करते जाइए, -2 पाई तक शिफ्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा ऐसे पोर्शन y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब बताइए यहाँ पर कहाँ पर आपको डाउट आया, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना मन बनाना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो ये यहाँ तक हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के ग्राफ ये हमने कंप्लीट कर लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के बारे में, और y इक्वल टू साइन एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया। आगे और पीछे ऐसे ही आपको ड्रॉ कर लेना, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 पाई के बाद आप इसी फोटो को आगे खिसका दीजिए, इसी फोटो को पीछे खिसका दीजिए। ओके, क्लियर।